स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों RUHS राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के BSc नर्सिंग कोर्सेज़ की अगर बात की जाए सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, आप तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपका BSc नर्सिंग और साथ ही पोस्ट बेसिक का MSc नर्सिंग का तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपका जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कब से कब तक सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कौन एलिजिबल है और कौन इन एलिजिबल है। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे शेड्यूल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे शेड्यूल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट मैट्रिक्स है सेकेंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट रही है। तो 18/5/2022 इवनिंग का टाइम दिया गया है। तो अभी तक तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो कोई भी सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका नोटिफिकेशन कोई भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपकी सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट रही है वो आप वहाँ पे देख पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग ही आप अपनी चॉइस फिल है वो कर पाएंगे। इसमें अगर आप सेकंड राउंड की बात की जाए तो 18/5/2022 से 23/5/2022 11:50 तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड का। इसमें आप अगर चॉइस फिलिंग की बात की जाए तो ये तो आपकी जो फीस डिपॉजिट की है उसकी डेट दी गई है 550 रुपये। 550 रुपये किन को डिपॉजिट करना है? जिन्होंने पहले अपनी जो काउंसलिंग फीस है वो डिपॉजिट नहीं कर रखी है, केवल उन्हीं को डिपॉजिट करनी है। बाकी जिन्होंने पहले डिपॉजिट कर रखी है फर्स्ट राउंड में तो उनको दोबारा से फिर से नहीं करनी होगी। तो ये एक मोस्टली डाउट था जो सभी कैंडिडेट का, जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ रहे थे या कमेंट बॉक्स में भी जैसे अदर वीडियोज़ पे उन पे आपके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें 550 रुपये फिर से जमा करवानी होगी। तो 550 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस है वो आपको फिर से जमा नहीं करवानी है अगर आपने पहले अपनी फ़ीस जमा करवा रखी है तो उस केस में। अदरवाइज आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। चॉइस फिल कब से कब तक कर सकते हैं? तो 18 मई से आप 24 मई तक की आपकी चॉइस फिलिंग है, अपनी चॉइस फिलिंग है। जैसे ही सीट मैट्रिक्स कितनी सीट वैकेंट रही है वो आप उसमें देख के आपके जो भी नियर बाई आप जिस भी कॉलेज को अपने स्कोर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं उसको आप प्रेफरेंस पे डाल के आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। इसमें आपका जो अलॉटमेंट का है वो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। RUHS ये 2021 सेशन के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा नहीं। अगर आप विगत वर्षों में देखा जाए तो RUHS BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग के लिए इतना समय नहीं लेता था। RPMC का जरूर कहा जा सकता है कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज थे उनके लिए जो RPMC में है वो काफ़ी समय लग जाता था आपकी काउंसलिंग में, एडमिशन प्रोसीजर में। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो RUHS ने जो पैरामेडिकल काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस वो भी कंप्लीट कर दी है। लेकिन ये BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, MSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें काफ़ी डिले किया जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आपका सेकंड प्रोसेस है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग वो स्टार्ट हो गई है। तो आपको अलॉटमेंट की वो अलग से आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कब से कब तक आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, किन किन कैंडिडेट को अलॉटमेंट होगा। तो वो बात की दी गई है। अभी आप 18 से 23 के बीच में अपनी फीस जमा करवानी है, 18 से 24 के बीच में अपनी कॉलेज चॉइस है वो फिल करनी है। तो आपके BSc नर्सिंग के आपके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। लेकिन जो गाइडलाइन आपकी पैरामेडिकल की जारी की गई है AGT सेम वही रहने वाली है, वही आपके जो मेन पॉइंट है वही रहने वाले हैं। तो पैरामेडिकल के बेसिस पे आप एक गेस कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से इसमें एलिजिबल है, कौन कौन से एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन एलिजिबल रहेगा उनकी अगर बात की जाए तो कैंडिडेट हु अपीयर इन द RUHS पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 बट कुड नॉट फिल चॉइसेस फॉर राउंड फर्स्ट। 2021 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइस फिल नहीं की तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने फीस जमा करवा दी या फीस जमा नहीं भी करवाई तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट अलॉटेड ए कॉलेज इन फर्स्ट राउंड रिपोर्टेड एंड ज्वाइंड एट द कॉलेज आर नाउ यूजिंग मैनेज चॉइस ऑप्शन फॉर राउंड सेकेंड। तो आपने जैसे कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने रिपोर्टिंग करवा दी, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सब कुछ सबमिट करवा दिया, आपने यूजिंग मैनेज चॉइस आपने वहाँ पे चॉइस आपने चूज़ की है सेकेंड राउंड के लिए, तो वो कैंडिडेट भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिन्होंने कोई भी यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए, कैंडिडेट नॉट अलॉटेड ए कॉलेज इन राउंड फर्स्ट। तो फर्स्ट राउंड में आपने फीस वगैरह अपनी सारी जमा करवा दी, कॉलेज चॉइस भी फील की, लेकिन कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी आप अपनी जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 550 रुपये जमा नहीं करवाने उनको भी। जो फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट रिपोर्टेड अलॉटेड कॉलेज बट देयर डॉक्यूमेंट वर नॉट वेरीफाइड ड्यू टू सम मिसमैच एंड द कमिटी रिकमेंडेड फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन राउंड सेकंड सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर राउंड फर्स्ट। आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने रिपोर्टिंग भी करवाई, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसमें आपके कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई नहीं हो, कुछ भी आपका इशू हुआ डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो वो कैंडिडेट भी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जो एलिजिबिलिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? अब यहाँ पे अगर देखा जाए 3 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट राउंड में आपने सारा सब कुछ अपना फीस वगैरह जमा करवा दी,
कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करवाई, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकंड अगर पॉइंट की बात की जाए, कैंडिडेट अलॉटेड ए कॉलेज इन फर्स्ट राउंड बट रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग एट द अलॉटेड कॉलेज। आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, फीस जमा करवाई, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा वेरीफाई करवा दिया, कॉलेज में फीस भी जमा करवा दी, लेकिन आपने अपना रिजाइन कर दिया, कैंसिल करवा दिया आपने अपना एडमिशन है वो कॉलेज की तरफ से, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। थर्ड है आपका यहाँ पे कैंडिडेट अलॉटेड ए कॉलेज इन राउंड फर्स्ट रिपोर्टेड एंड ज्वाइंड एट द अलॉटेड कॉलेज एंड आर नाउ नॉट यूजिंग मैनेज चॉइस ऑप्शन फॉर राउंड सेकंड। तो जिन कैंडिडेट ने मैनेज चॉइस ऑप्शन है वो चूज नहीं किया, जो अपवर्ड मूवमेंट का जो आपका ऑप्शन था वो चूज नहीं किया, तो वो कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है तो उन्होंने अगर अपवर्ड मूवमेंट वाला मैनेज चॉइस वाला ऑप्शन नहीं चूज किया तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यही सिंपल सी प्रोसेस है इसमें। यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो ये कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपकी जो सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल आपका शेड्यूल ही जारी किया गया है। अभी तक आपकी जो सीट मैट्रिक्स है, गाइडलाइंस है, वो आपकी जारी नहीं की गई है, तो वो भी आपकी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और RUHS का ये फर्स्ट टाइम है कि आपका सेकंड राउंड आपका जो कोर्ट वगैरह में इशूज आपका गया है, नहीं विगत वर्षों में आपका इतना समय BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग में नहीं लगता, पैरामेडिकल कोर्सेज में ज़रूर लगता था, क्योंकि पैरामेडिकल में काफ़ी डिले हो जाती थी चीज़ें, चाहे काउंसलिंग की हो, आपका एडमिशन प्रोसीजर हो, या आपकी एडमिट कार्ड एक्सटेंड कर दी जाती थी एग्ज़ाम को भी। लेकिन अब की बार आपका पैरामेडिकल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हुआ है, जबकि बाकी अदर कोर्सेज का आपका डिले कर दिया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, एडमिशन प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा 2021 सेशन के लिए। 2022 की भी आपकी जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।